बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो थ्योरम है वो लेट ए बी एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड E1 E2 अप टू EN बी अ फाइनाइट फैमिली ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स। मतलब कि ये इसके अंदर जितने भी मेजरेबल सेट्स हैं ये है, एक तो नंबर एक ये मेजरेबल सेट्स है, नंबर दो ये फाइनाइट फैमिली है। ठीक है, वी नो कि ये 1 से n तक है, इनफाइनाइट नंबर तक नहीं जा रहे, बट ये डिसजॉइंट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। एक E1 और E2 में कुछ कॉमन नहीं है, E1 EN में कुछ कॉमन नहीं है, और इसके दरमियान जितने भी सेट्स हैं उन सब में कुछ कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ये भी रियल नंबर के सबसेट है और ये भी ए भी रियल नंबर के सबसेट है। इसमें हमने प्रूव ये करना है लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। लेबेग आउटर मेजर की जो डेफिनेशन है उसी को उसने नहीं काउंटेबली एडिटिव, उसकी जो डेफिनेशन थी उसमें उसने ए इंटरसेक्शन ई आई जो टर्म है उसके अकॉर्डिंग काउंटेबली एडिटिव की डेफिनेशन लिखी हुई है। और यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए हम मैथमेटिकल इंडक्शन का फॉर्मूला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। कि मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए क्या होता है कि n इज इक्वल्स दो टर्म्स होते हैं। एक तो n इज इक्वल्स टू 1 के पुट करके हम चेक करते हैं कि आया हमारा जो गिवन रिजल्ट है वो ट्रू हो रहा है या नहीं, और n इज इक्वल्स टू के जो जनरल टर्म है उसके लिए पुट करके देखते हैं तो क्या अगर दोनों के लिए सेट के लिए प्रूफ हो जाए हमारे पास रिजल्ट, तो हमारे पास जो इक्वालिटी है वो फुलफिल हो जाती है। एक मेथड ये होता है, दूसरा मेथड ये होता है कि इसको लेस देन की और फिर ग्रेटर देन इक्वल की जो इनइक्वालिटी है वो दो इक्वेशंस के ज़रिए इसको प्रूव कर दें, फिर भी हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो फुलफिल हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड यूज़ किया और n इज इक्वल्स टू 1 जब मैंने पुट किया तो जब ये आएगा E1 और यहाँ पे भी E1 आएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही। तो जब समेशन ये है कि ये सारी सारी टर्म्स यहाँ पे सम अप हो रही हैं, जब टर्म ही एक है तो समेशन ख़त्म हो जाएगा। तो एम स्टैटिक ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 इज इक्वल्स टू एम स्टैटिक ऑफ ए इंटरसेक्शन E1। इक्वेशन होल्ड हो गई है तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए तो हो गई। अब n इज इक्वल्स टू के माइनस 1, फिर n इज इक्वल्स टू के के लिए पुट करेंगे। n इज इक्वल्स टू के माइनस 1 के लिए हम आई से शुरू होगा और के माइनस 1 तक जाएगा, जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ पे के माइनस 1 पुट कर देंगे। तो गिवन जो सारी की सारी हमारे पास इक्वेशन है वो पुट की और के माइनस वन को, और जब भी आप ओपन करेंगे अगेन कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, सो वी कैन राइट के यहाँ पे क्या है कि ये फिर भी n इज इक्वल्स टू के माइनस 1 के लिए भी सेटिस्फाई कर रही है। अब n इज इक्वल्स टू के के लिए देखते हैं, तो अब अगर n इज इक्वल्स टू के के लिए देखें तो जाहिर सी बात है, उसने कहा है कि E1 E2 अप टू EN तक जितने भी इसके अंदर सेट्स हैं वो सारे डिसजॉइंट मेजरेबल सेट्स हैं। तो अगर ई के लेंगे तो वो भी जाहिर सी बात है मेजरेबल सेट होगा। और हमने जो गिवन फंक्शन है उसको अगर हम ओपन करें, इसके ऊपर मैं मेजरेबल सेट की डेफिनेशन पुट कर दूँगी, तो आपको पता है जिस सेट को मेजरेबल सेट प्रूफ करना हो उसको एक मरतबा इंटरसेक्शन के साथ यहाँ पे लिखते हैं, फिर एक मरतबा उसी का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो ई के अगर मेजरेबल सेट है तो फिर जाहिर सी बात है n इज इक्वल्स टू के लिए भी सेटिस्फाई हो जाएगा। तो उसके लिए मेजरेबल सेट ई के को प्रूफ करने के लिए मेजरेबल सेट की डेफिनेशन फॉर ई के मैंने लिखी है। ठीक है, अब फॉर n इज इक्वल्स टू के क्या होगा, जैसे ये E1 E2 E3 ए के ये सारे सारे बाउंड्री में है ना, क्लोज्ड है, फाइनाइट है, तो फिर ये सारे सारे डिसजॉइंट है। अब ये सारे सारे डिसजॉइंट है, अगर ये सारे के सारे ही डिसजॉइंट हैं तो अंदर जो हमने टर्म लिखी है ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to के ई आई इंटरसेक्शन ई के, और इस साइड पे हमने लिखी ई के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ई आई और इंटरसेक्शन ई के वो दोनों इकट्ठे टर्म, अब ये जो टर्म है ना हमारे पास यूनियन वाली, E1 इंटरसेक्शन ई के यूनियन, E2 इंटरसेक्शन ई के यूनियन, E3 इंटरसेक्शन ई के, इन इसको एक ही टर्म आपने कंसिडर करना है और इसको हम ओपन करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एज इट रहेगी। अब E1 ई के इन सब में देखें, इन दोनों में इंटरसेक्शन जो है वो 5 होगा, इन दोनों में जो कॉमन चीज़ है वो 5, बिकॉज वी नो E1 से लेके ई के तक सारे के सारे डिसजॉइंट सेट्स हैं। इन दोनों में अगेन एम्प्टी सेट, इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी एम्प्टी सेट, तो जब सब के एम्प्टी सेट को यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, लास्ट पे ई के है, ई के और ई के में जो कॉमन है वो ई के ही आएगा। आपको पता है कि इंटरसेक्शन में जो कॉमन टर्म्स होते हैं दोनों सेट्स में वो लिखते हैं। तो हमारे पास आंसर में क्या आया, ए इंटरसेक्शन ई के। हमने लेफ्ट राइट हैंड साइड को ओपन करके लिखा। अब लेफ्ट हैंड साइड को जो मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, अभी तो मैं जो पीछे हमारे पास इक्वेशन थी ये उसकी लेफ्ट हैंड साइड थी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ओपन किया तो ये यूनियन था और इन दोनों को मैंने एक ही ब्रैकेट में लिख लिया। अब जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट वाली राइट हैंड साइड थी, जो दूसरी टर्म थी,
दूसरी टर्म को यूज़ करते हुए मैं अगेन ई आई और ई के कॉम्प्लीमेंट इकट्ठा करूँगी, ठीक है। अब ई आई और इंटरसेक्शन ई के कॉम्प्लीमेंट को एक टर्म कंसिडर करते हुए इनका यूनियन ओपन करूँगी। ई वन ई के कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ई वन ई टू इंटरसेक्शन ई के कॉम्प्लीमेंट यूनियन, ई थ्री इंटरसेक्शन ई के कॉम्प्लीमेंट, और ये सारी चीज़ें चलेंगी। लास्ट पे आ जाएगा ई के एंड ए के कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आपको जो चीज़ कॉमन मिलेगी वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ई वन और ई के कॉम्प्लीमेंट में आपको ई वन कॉमन मिलेगा, राइट। क्यों? क्योंकि देखिए लेट्स सपोज कि ये हमारे पास ई वन है, ये ई के है। अब ई के का कॉम्प्लीमेंट है ये सारा, ठीक है। ई के को निकाल के ई के का कॉम्प्लीमेंट, और ई के कॉम्प्लीमेंट में और ई वन में ई वन कॉमन है। इसी तरह से ई टू और ई टू के कॉम्प्लीमेंट में ई टू है। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी, बट लास्ट में एम्प्टी आएगा। इन सबको यूनियन करूँगी तो क्या आएगा, देखिए के वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो गई, तो क्या आया हमारे पास आई इज इक्वल टू वन से लेकर के माइनस वन, यानी कि के की टर्म तो डिलीट हो गई, उससे एक टर्म पहले तक। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू के माइनस वन ई है, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। अब मेजरेबल सेट की जो डेफिनेशन है उसको मैंने अभी जैसे कॉम्प्लीमेंट वाली लिखी, फॉर ई क्या आएगा, Lebesgue outer measure of A is equals to Lebesgue outer measure of A intersection E plus A intersection A complement। अब E के लिए मेजरेबल सेट जो है वो प्रूव हो गया। अब उसके बाद देखें जो हमारे पास दोनों टर्म्स आई थी उनके उनके जो आंसर्स आए हैं वो हम पुट करेंगे। एम स्टैटिक ए इंटरसेक्शन यू आई इज इक्वल्स टू वन टू के ई आई इज इक्वल्स टू दिस टर्म प्लस दिस टर्म, यानी जो दो टर्म्स मैंने एक्सपेंड करके लिखी है ना, जो पीछे आंसर्स निकाले हैं वो दोनों लिखी, उन दोनों के जो आंसर्स थे वो उनको लिखा। लिखने के बाद देखें अब इसमें ए इंटरसेक्शन ई के प्लस Lebesgue outer measure of A intersection यूनियन ऑफ आई इज इक्वल्स टू वन टू के माइनस वन, क्योंकि ई आई है ई के कॉम्प्लीमेंट में ई आई ही कॉमन है। इसी तरह से ई आई और ई के में ई के कॉमन है। अभी मैंने कॉम्प्लीमेंट में ई आई किस तरह से कॉमन आई मैंने आपको पीछे समझा दिया, ठीक है। अब इन सबको इसको ओपन करके मैं जब मैं लिखूंगी तो ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस ए इंटरसेक्शन ई टू प्लस ए इंटरसेक्शन ई के माइनस वन, ये ओपन होंगी। ई के वाली टर्म भी आ गई, के माइनस वन, ये वन से लेके के माइनस वन वाली, ठीक है। एंड वाली के वाली टर्म डिलीट हुई थी, वो हमारे पास फर्स्ट टर्म में से निकल आई है। टोटल आया समेशन आई इज इक्वल्स टू वन टू के ए इंटरसेक्शन ई आई। इस साइड पे तो वैसे के टर्म्स चल रही थी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगेन जो गिवन दिया हुआ था वो प्रूव हो गया मैथमेटिकल इंडक्शन से। एन इज इक्वल्स टू वन, एन इज इक्वल्स टू के माइनस वन एंड एन इज इक्वल्स टू के लिए भी प्रूव हो गया। सो द प्रूफ इज कंप्लीट।